प्रणाम, नमस्कार। मैं अमूल्य रत्नमणि, आपका दोस्त और मेरे सबसे प्यारे सहयोगी और मित्र आप सभी। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि आप किसी के दूसरे का दुख आनंद लेना एकदम बंद कर दीजिए, वरना जिस चीज के पीछे आप सबसे आनंदित होते हैं, भगवान एक दिन आपके हिस्से में वो सारी चीजें डाल देता है। इसलिए दूसरों के दुख का आनंद लेना आपको बंद कर देना चाहिए। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहेंगे, देखते हैं आप तक कहाँ तक पहुंचती है ये बात। एक आदमी था जो भगवान की बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत जाप करता था। उसका भगवान के प्रति प्रेम निश्चल था। उसका किसी प्रकार से कोई छलावा, कोई मांग नहीं थी उसकी। वो लगातार सालों से भगवान की प्रार्थना बहुत ही मगन होकर के, एकाग्र होकर पूजा पाठ करता था। लेकिन उसके जीवन में जो समस्याएं थी वो सालों से पूजा करने के बाद भी थोड़ी भी कम नहीं हुई। एक दिन वो ह्यूमन नेचर के अंदर है, दुखी हो गया कि मैं इतने दिन से भगवान की प्रार्थना करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, और भगवान थोड़ा भी मेरी तरफ नहीं देखते। क्या मैं उनका इस लायक भी भक्त नहीं कि उनकी थोड़ी भी कृपा मेरे ऊपर पड़ जाए? तो बहुत दुखी होता था, बहुत परेशान होता था। और दिन भर उसके बाद क्रम उसके बदलते गए। पूजा पाठ तो करता रहा, पर उसके क्रम बदलते गए। भगवान को हर बात में कोसने लगा, हर बात में दोषी ठहराया कि आपकी मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतना जाप करता हूँ, आपके प्रति मैंने हमेशा स्नेह रखा है, इतना धार्मिक स्थानों का भ्रमण किया, लेकिन मेरे कर्म क्या इस लायक भी नहीं कि आपके द्वारा कुछ कम कर दिए जाएं, मेरे से जो पाप हुए वो कुछ कम कर दिए जाएं और मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं। मेरे जीवन के जितने संघर्ष हैं उनको आप नहीं देख पा रहे हैं, मेरे जीवन में इतने सारे दुख हैं वो आपको नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया है? और फिर मेरे इस पूजा पाठ का, इस जाप का, आपके प्रति स्नेह का फिर मतलब क्या हुआ? ऐसे उसकी शिकायतें रोज दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन वो सपने में, जब वो नींद में था तो सपने में देखा कि उससे भगवान मिलने आए हैं और वो बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन प्रसन्नता के साथ वो उनको प्रणाम करे, उनसे अपनी कोई हाल चाल पूछे, उनका हाल चाल पूछे, इससे पहले उसने अपने सारे शिकायतें एक के बाद एक दर्ज करानी शुरू कर दी कि मैं इतने सालों से आपको पूजा करता हूँ, इतना जाप करता हूँ, इतने धार्मिक स्थलों पर गया हूँ, लोगों के बीच में आपके प्रचार प्रसार में भी रहता हूँ, आपके बारे में लोगों को बताता हूँ, फिर भी मेरी जितनी समस्याएं हैं क्या आपको उन पे कभी नजर नहीं जाती? क्या आपको नहीं लगता कि आपका एक अनन्य भक्त जो है इतना दुखी है, इतना परेशान है? क्या आपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा? भगवान मुस्कुराए और कहे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्मों को मैं नहीं बदल सकता। जैसा आप कर्म किए होंगे वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और सुख और दुख तो जीवन के एक अभिन्न अंग हैं, इनके बिना तो जीवन ही अधूरा है। तो ये तो आते जाते रहते हैं। फिर भी उसकी शिकायतें कम नहीं, और लगातार वो एक बड़े गार्जियन से जैसे लोग डिस्कस करते हैं वो लड़ने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको मेरे बारे में जरूर सोचना चाहिए, मेरे प्रति आपका प्रेम है ही नहीं। भगवान चुप हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, चलो मैं आज तुम्हारे इस बड़े संकट का निदान करता हूं। उन्होंने दूर सपने में ही उन्होंने दूर एक बरगद का पेड़ दिखाया और उन्होंने कहा कि उस बरगद के पेड़ के पास जाओ और अपने जितने दुख हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं को एक पोटली में बांध दो और उस पोटली को लेकर उस पेड़ पे टांग दो, उस बरगद के पेड़ पे टांग दो। लेकिन शर्त यह है, चूंकि नियम है ये, तो आप जैसे अपनी पोटली टांगेंगे वहां से कोई एक पोटली आपको लेकर वापस अभी आनी पड़ेगी। वो बड़ा खुश हुआ कि चलो इसी बहाने दुख सारे मेरे निकल जाएंगे, चले जाएंगे। और पोटली क्या है, कोई देखूंगा, छोटा बड़ा देख करके अपना समझ कर लेते आऊंगा। वो अपने जल्दी जल्दी अपने सारे दुख समस्याओं को बांधा और ले आके बरगद के पेड़ पे टांग दिया। दूसरी तरफ झटके में जैसे ही नजर घुमाया और देखा कि बरगद के पेड़ पे बहुत सारी पोटलियां टंगी हुई हैं। उन पोटली में से जो सबसे छोटा लगा, उसको हाथ लगाने ही वाला था कि अचानक से उसके मन में एक बड़ा प्रश्न आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पोटली में छोटा ही दिख रहा हो, पर ऐसा हो कि मैं इसको लेते ही मेरे जीवन में सारे सुख आए और मैं ही न रहूं। उसने वो जल्दी से हाथ वापस कर लिया। दूसरी पोटली की तरफ उसने नजर घुमाई और देखा कि वो पोटली उससे छोटी थी। उसको उतारने गया ही हाथ उसके पहुंचे ही थे कि ये सोच के वापस हो गए कि ऐसा तो नहीं कि मेरे परिवार में जितने सदस्य हैं मैं ये पोटली लेके जाऊं और सुख सारे जो मुझे मिलने थे वो मिल जाएं, और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो ऐसा तो नहीं कि मैं फिर ये पोटली गलत कर लूं।
ऐसा करते करते वो 3-4 पोटलियों के पास गया और उसके मन में तमाम समस्याएं आने लगी कि किसी की तबीयत ना खराब हो जाए, कोई मेरा बहुत प्रिय इस दुनिया से ना चला जाए, कहीं मेरे साथ कोई घटना ना हो जाए, कोई ऐसी अप्रिय बात ना हो जाए जिसका मुझे जीवन भर अफसोस हो। तब उसका ध्यान आया कि सबसे अच्छी बात है कि मैं अपनी ही पोटली ले जाऊं, और वो अपनी पोटली लेकर वापस आया। भगवान ने पूछा, ये क्या था, तुमने अपनी पोटली वापस लाई? उसने कहा, प्रभु वो बंद पोटली में क्या था मुझे पता नहीं, पर ये एक बड़ी समस्या थी कि उस पोटली में अगर कोई भी ऐसा दुख का कारण निकलता जिससे परिवार, मैं, मेरे किसी अपने का अप्रिय बात हो जाता, तो मैं जीवन भर इस सुख को लेकर करता क्या। इससे अच्छा तो ये मेरी पोटली थी, जो मेरी परेशानियों के बारे में मुझे पता था और मैं इनसे लड़ सकता हूं, आगे इससे निदान पा सकता हूं। इसमें सफल होने के मेरे ज्यादा चांस हैं, क्योंकि मैं इन सारी परेशानियों को जानता हूं, समझता हूं, और ये परेशानियां अब धीरे धीरे मुझे आदत के तौर पर संघर्ष करना सिखा रही हैं। तो मुझे अपने दुख से, अपनी खुशी से ही प्रेम है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं और अपना बालक समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी पोटली मेरे ही पास रहेगी। मेरे दुख दर्द जिनको मैं जानता हूं, समझता हूं, वही मेरे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। कैसी है कहानी? इसलिए दूसरे के दुख का आनंद लेना, दूसरों के बात करना, दूसरों के सुख में जाए ना जाए, उसके दुख में जितनी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, आप उसको साहस दें, शब्दों से नहीं, मन से भी। और भगवान से प्रार्थना करें कि इसके दुख का निवारण हो, न कि उसके दुख का आनंद लें। जीवन और भगवान को कोसने से बेहतर है कि अपना जीवन सुखी बनाएं। जो आपके पास है उसमें मुस्कुराएं, खुश रहें। बहुतों को ये भी नसीब नहीं होता। इन्हीं कहानियों के साथ आपका अमूल्य रत्न। बहुत बहुत धन्यवाद।